नमस्कार। आज हम एक जासूसी कहानी की तरह डिसेंट्रलाइज्ड वेब की दुनिया में छिपी एक बहुत बड़ी कमजोरी की पड़ताल करेंगे। ये एक ऐसे अटैक की कहानी है जो लगभग मुफ्त में किया जा सकता था और इसने ब्लॉकचेन के उस वादे पर ही सवाल खड़ा कर दिया जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होने का दावा करता है। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन यानी कि डी एप्स आखिर काम कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 मेन हिस्से हैं। सबसे पहले डी ऐप क्लाइंट्स, मतलब हम और आप जैसे यूजर्स। फिर आता है ब्लॉकचेन का पूरा नेटवर्क और इन दोनों के बीच में है एक बहुत ही अहम कड़ी, आरपीसी सर्विस। और यही सर्विस आज हमारी कहानी के सेंटर में है। तो ये आरपीसी सर्विस आखिर है क्या चीज़? इसको ना एक तरह का दरबान समझिए। डी ऐप्स को हमारे वेब ब्राउज़र और मोबाइल फ़ोन पर चलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो हर किसी को अपने डिवाइस पर पूरा का पूरा ब्लॉकचेन नोड चलाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली नामुमकिन है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कम से कम 63% इथीरियम डैप्स इन्हीं सर्विसेज पर डिपेंड करते हैं। और यहीं पर एक मज़ेदार लेकिन खतरनाक बात सामने आती है। एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बीचों बीच ये एक सेंट्रलाइज चोक पॉइंट बन जाता है, मतलब एक बहुत बड़ी कमज़ोर कड़ी। और बस इसी कमज़ोर कड़ी ने कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ला दिया। रिसर्चर्स ने एक ऐसी खामी ढूंढ निकाली जिसका हैकर्स बड़े आराम से फ़ायदा उठा सकते थे। इस पूरी गड़बड़ी की जड़ है एक खास फंक्शन जिसका नाम है ईथ कॉल। ये फंक्शन डेवलपर्स को आरपीसी नोड पर फ्री में कोड चलाकर टेस्ट करने की सुविधा देता है। और जैसा कि यहाँ बताया गया है, ज़्यादातर कंपनियां इसे मुफ्त ही रखती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर्स उनकी सर्विस को इस्तेमाल करें। हमलावरों ने इसी मुफ्त की चीज़ को एक हथियार में बदल दिया। उन्होंने एक अटैक बनाया जिसे डूअर्स कहा गया। पहला स्टेप, एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर खाता हो। और दूसरा स्टेप, उसी मुफ्त ईथ कॉल का इस्तेमाल करके उस कॉन्ट्रैक्ट को बार बार लगातार चलाओ और आरपीसी नोड को पूरी तरह से ठप कर दो। और इस पूरे अटैक को करने में अटैकर का खर्चा कितना आया? 0। 1 पैसा भी नहीं, क्योंकि ईथ कॉल मुफ्त है। ये इतना खतरनाक अटैक करने वाले को असल में कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता और यही बात इसे इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। अब रिसर्चर्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये जो आरसीपी सर्विसेज होती हैं, ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करती हैं। मतलब बाहर से किसी को नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। तो सवाल ये था कि एक ऐसे सिस्टम की जांच कैसे की जाए जो बना ही खुफिया रहने के लिए हो। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्हें एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ा। उन्हें किसी तरह उस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकने का एक रास्ता चाहिए था और उन्होंने एक तरीका खोज निकाला, अनाथ लेन देन का इस्तेमाल करना। ये बस एक खास तरह का ट्रांजैक्शन होता है जिसका जवाब सिस्टम एक तयशुदा तरीके से ही देता है। तो उन्होंने किया ये कि एक ही टाइम पर 2 ऐसे खास अनुरोध भेजे। अगर दूसरा अनुरोध फेल हो गया तो इसका मतलब था कि दोनों एक ही सर्वर पर गए हैं। लेकिन अगर वो पास हो गया तो इसका मतलब था कि सिस्टम ने उन्हें अलग-अलग सर्वर पर भेजा है। बस इसी तरह सिस्टम के जवाब ने ही उसके अंदर की छिपी हुई बनावट का सारा राज खोल दिया। कितना शानदार तरीका है। और इस जांच के जो नतीजे सामने आए वे सच में चौंकाने वाले थे। पता चला कि ये कोई 1-2 सर्विस की छोटी-मोटी समस्या नहीं थी, बल्कि ये कमजोरी तो पूरे के पूरे सिस्टम में फैली हुई थी। पहला सबूत, जांच की गई सभी 9 की 9 बड़ी आरपीसी सर्विसेज डॉसेस हमले के लिए वल्नरेबल थीं, एक भी सुरक्षित नहीं थीं। और नुकसान कितना बड़ा था? हमले के दौरान किसी रिक्वेस्ट का जवाब मिलने में 50 गुना ज्यादा समय लग रहा था। मतलब सिस्टम लगभग रुक ही गया था। और इस हमले की ताकत तो देखिए। कुछ सर्विसेज पर जहां कोई सही लिमिट नहीं लगी थी, वहां सिस्टम को ठप करने के लिए सिर्फ एक ही गलत रिक्वेस्ट काफी थी। इसका असली डैप्स पर क्या असर हुआ वो ये ग्राफ बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। जो लाल लाइन है वो नॉर्मल हालात में रिस्पॉन्स टाइम है और ये नीली लाइन ये अटैक के दौरान का टाइम है। साफ देखा जा सकता है कि डैप का परफॉर्मेंस पूरी तरह से बैठ गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस खतरनाक हमले को भविष्य में होने से कैसे रोका जाए। चलिए एक नज़र उन समाधानों पर डालते हैं जो रिसर्चर्स ने सुझाए हैं। सबसे सीधा समाधान तो ये है कि हर ईथ कॉल पर एक गैस लिमिट लगा दी जाए।
ताकि कोई भी एक बार में बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर न इस्तेमाल कर पाए। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। हमलावर एक बड़ा हमला करने के बजाय कई छोटे छोटे हमले कर सकते हैं, और अगर लिमिट बहुत कम कर दी तो जो सही DApps हैं वो भी काम करना बंद कर सकते हैं। यह सिक्योरिटी और यूजेबिलिटी के बीच की एक बहुत पुरानी दुविधा है। इसलिए रिसर्चर्स ने एक मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रैटेजी का प्रस्ताव रखा, जैसे कि रिक्वेस्ट को अलग अलग सर्वर पर रैंडमली भेजा जाए ताकि कोई एक सर्वर टारगेट न हो पाए। सिस्टम में ऐसे टूल्स लगाए जाएं जो अपने आप ही संदिग्ध रिक्वेस्ट को पहचान ले, और तो और इथीरियम के कोर सॉफ्टवेयर में ही बदलाव किया जाए ताकि कोई भी लंबा चलने वाला निर्देश टाइम आउट से रोका जा सके। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये पूरी रिसर्च एक बुनियादी तनाव को उजागर करती है। एक डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया के सपने में हम उन सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज को कैसे सुरक्षित करें जिन पर हम आज इतना ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे ब्लॉकचेन कम्युनिटी को मिलकर खोजना होगा।